प्रैक्टिकल पेपर में ये दो भागों में बंट जाता है, 30 नंबर का और एक बंट जाता है बच्चों 70 नंबर। 70 नंबर में बिहार बोर्ड ने ये कहा कि भाई 70 नंबर को हम 50-50% में बांटेंगे, तो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 70 में कोई भी 35 आपको सॉल्व करना है। अगर सोचिए इन 20 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा, आपकी झोली में ये डाल दिया जाएगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह में। मैं अनुसर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए है, बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा जो 2026 में फाइनल एग्जाम लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या होने वाला है। अभी तक जो पैटर्न है वो किस प्रकार का पैटर्न है और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने नंबर के सब्जेक्टिव आएंगे, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप 11th से 12th में जाने वाले विद्यार्थी हैं और ये वीडियो आप ही के लिए। तो सबसे पहले मैं मां सरस्वती से आग्रह करता हूं, वंदना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे, आप मेहनत करते रहें, इनकी कृपा आप पर बनी रहे। और देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मेहनत करना पड़ता है, कर्म का फल सामने जरूर आएगा। माता जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, पॉजिटिव वाइब रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फिर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाओगे। तो मां सरस्वती को याद करते हुए हम लोग अपनी चीजों की शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न का। तो ध्यान से सुनना आप सभी लोग, बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न जो अब तक का पैटर्न है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जो नए बच्चे जो 12th का एग्जाम 2026 में देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना है बच्चों, आपको गौर करिएगा सभी लोग। एक सेकेंड, गौर करिएगा आप सभी लोग। हाँ, चलिए, कि आपका जो 100 नंबर का पेपर है बच्चों, 100 मार्क्स का, बहुत ध्यान से सुनना आप सभी बच्चे, 100 मार्क्स का पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर की बात कर लेता हूं और प्रैक्टिकल पेपर में ये दो भागों में बंट जाता है, 30 नंबर का और एक बंट जाता है बच्चों 70 नंबर, 30 और 70 यानी 70 मार्क्स का। 30 नंबर का जो आपका होने वाला है ये होगा आपका प्रैक्टिकल का पेपर। प्रैक्टिकल पेपर होगा जो आपके कॉलेज स्कूल में होगा, वहां प्रैक्टिकल होगा। 70 नंबर का जो बच गया यही आपका बच्चों रिटेन एग्जाम होने वाला है, यही आपका परीक्षा होने वाला है प्रैक्टिकल पेपर में। यानी कि हम बात करें फिजिक्स की, हम बात करें केमिस्ट्री की, हम बात करते हैं बायो की, और आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका भी प्रैक्टिकल का पेपर होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। बाकी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बच्चों के लिए विशेष करके बात करूं तो ये आपका पैटर्न है जिसमें 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है और 70 नंबर का रिटेन एग्जाम होने वाला है। अब कहानी ये है कि इसका तो आपकी प्रिपरेशन सेल्फ लेवल पे है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। कॉलेज लेवल पे होता है, आप सब लोग जानते हो कि कॉपी बनाना पड़ता है और उसके लिए बुक्स मिलते हैं, आप आराम से बना के जमा कर दोगे। कुछ वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन हम इस बार से कराने वाले हैं साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर। 70 नंबर में बिहार बोर्ड ने यह कहा कि भाई 70 नंबर को हम 50-50% में बांटेंगे और 50% में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेंगे और 50% में हम इसका क्या करेंगे, सब्जेक्टिव लेंगे। हमने कहा ठीक है, तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव हो गया। अब 70 नंबर का 50% यानी कि आधा, तो आधा कितना हो गया बच्चों, 35 नंबर। तो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस बार क्लास 11 से 12th में जाने वाले यानी 2026 में फाइनल एग्जाम देंगे, उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम जो चीज करने जा रहे हैं वो किस आधार पे है, क्या उसका पैटर्न है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का इस प्रकार से प्रैक्टिकल
30 नंबर का होगा और 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है। और 70 नंबर का जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, जो आधार है, वो इस प्रकार से है। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो सिलेबस पैटर्न हम चर्चा करने वाले हैं 2026 के लिए बच्चों, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का हो गया? मैंने जो आपको बताया वो 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। लेकिन जब कोविड का समय था बच्चों, 2020 में कोविड था और 2021 में जो एग्जाम होने वाला था, उस टाइम पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बदलाव लाए गए और उन्होंने कहा कि हम दोगुने क्वेश्चन पूछेंगे। हम चाहे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो चाहे सब्जेक्टिव की बात कर रहे हो, हम क्वेश्चन नंबर दोगुना कर देंगे, क्वेश्चन का नंबर दोगुना कर देंगे। यानी कि 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है बिहार बोर्ड एग्जाम में। यानी 35 ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कहा कि हम दोगुना इसका क्वेश्चन देंगे, यानी कि हम 70 क्वेश्चन देंगे। क्योंकि उस टाइम पे ये था कि बच्चे बहुत अच्छे से सिलेबस कवर नहीं कर पाए थे, उस टाइम स्कूल कोचिंग सब बंद हो गया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो इस आधार को इस चीज को देखते हुए उन्होंने एक पैटर्न नया दिया और वही पैटर्न अभी तक, हालांकि ये घिसा पीटा पैटर्न है, बट अभी तक यही चलते आ रहा है, बच्चे भी इसी में लिप्त हैं अपना। तो 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 70 में कोई भी 35 आपको सॉल्व करना है। सिर्फ आपको टोटल कितना सॉल्व करना है? सिर्फ 35। ये गिवन है, गिवन का मतलब दिया गया है, ये 70 दिया जाएगा आपको और सॉल्व 35 करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव हमारा कितने नंबर का है बच्चों? 35 नंबर का। अब ध्यान रखिएगा, 35 नंबर में आपको बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस करना होगा और इधर भी 35 में आपको बेटर परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। कब? जब आप अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा मार्क लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं, आगे कंपटीशन की दुनिया में जब जाओ, वहां पे आपको ये सारी चीजों को फिर से रिपीट ना करना पड़े, फिर से इसका बर्डन ना हो, वो सारी चीजें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। बट जरूरत है आपको डिसिप्लिन होने की, आपको एक लक्ष्य साधने की और मेहनत करने। साथियों, 35 नंबर में से शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन हम दीर्घ कहते हैं इसको। लघु उत्तरीय प्रश्न में इन्होंने कहा कि हम 20 क्वेश्चन देंगे, जिसमें सॉल्व सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर का हो गया। अगर सोचिए इन 20 क्वेश्चन में आप 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा, आपकी झोली में ये डाल दिया जाएगा। दूसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 6 क्वेश्चन देंगे बट सॉल्व करना है सिर्फ 3। कोई 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा बच्चों, तो 3 क्वेश्चन मिला के 15 नंबर का ये हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां से 20 और 15 मिला के 35 और ये हमारा 35 70। और सेम पैटर्न, यही सेम चीज फिजिक्स में होगी, सेम चीज केमिस्ट्री में होगी, सेम चीज बायो में। यानी ये आप पीसीबी की हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। हिंदी इंग्लिश में क्या है बच्चों? हिंदी इंग्लिश और मैथ ये 100 नंबर के पूछे जाते हैं और 100 का आधा यानी 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ क्वेश्चन 100 रहेगा, दोगुना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बट क्वेश्चन सॉल्व कोई करना है कितना? 50। बाकी 50 नंबर में सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें भी दोगुना सब कुछ रहेगा। ठीक है ना? तो ये रहा आपके पैटर्न के बारे में। अब मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों, सही वक्त पर सही फैसला बहुत कारगर होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने जीवन में फैसले गलत समय पे लेते हैं और गलत समय पे लिया गया फैसला कोई काम का नहीं होता, अफसोस भरा होता है। आपको हमेशा एक पश्चाताप होगा कि अरे यार, ये चीजें मैं पहले कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में समझाना चाहता हूं कि अगर आप क्लास 12th में 2026 में बेहतर अंक लाना चाहते, बेहतर बनना चाहते, एक संस्कारी, अनुशासित और एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो ध्यान से मेरी बात को सुन लो। प्यारे बच्चों, ये सही वक्त है, यही सही वक्त है डिसीजन लेने का और एक अच्छी क्लासेस लेने का। अब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस डिसीजन को बहुत जल्द ले लीजिए, क्लासेस छूटे ना आपकी
और आप बेहतर क्लास डिजर्व करते हैं, जिसमें आपको बेहतर तरीकों से पढ़ाया जाए, जिसमें आपकी सारी कमजोरी को दूर किया जाए। क्लास 11th अच्छे से नहीं हो पाया होगा पढ़ाई, तो उसके भी बेसिक क्लासेस रिकवर कराई जाए, जो कि हम करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर प्रहार बैच 2026 की बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और बेसिक क्लासेस सिर्फ अभी तक 2 हो पाई हैं हर एक सब्जेक्ट में। आपका क्लास मिस ना हो तो जितना जल्द हो सके आप प्रहार बैच 2026 के साथ जुड़िए। हमारा सपना है कि आप बेहतर करें, हम आपकी कमजोरी को दूर करें और जो भी आपको चाहिए होगा पढ़ाई से रिलेटेड, हम सब कुछ इस बैच के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर प्रमोशन कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, हमारी वीडियो आप देखते हो और अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाए तो फिर आप मुझे दोष दोगे कि सर आपने बताया नहीं बैच कब स्टार्ट हुआ क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 12th प्रहार 2026 जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है बेसिक क्लास की। तो अभी बेसिक ही स्टार्ट हुआ है, अभी भी डिले नहीं हुआ है। आप जितना जल्द हो सके साइंस संग्रह एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए। बहुत कम प्राइस में, इतनी कम प्राइस में इतनी अच्छी चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, जिसमें हमने वर्षों लगाए हैं कंटेंट को बनाने में। स्टार्टिंग में ही सारे नोट्स वगैरह आपको हम दे देंगे, बस लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ते चलना है मजे से। अब मैं चाहूंगा इस वीडियो में केमिस्ट्री का कुछ आपको सिलेबस जरूर वेटेज के साथ बता दूं। प्यारे बच्चों, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपको 16 चैप्टर पढ़ना है। जैसा कि मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के नए पैटर्न के आधार पर कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, कुछ चैप्टर हटाए गए। बट बिहार बोर्ड के द्वारा ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। बिहार बोर्ड अपने परीक्षा में जितने भी सेंटअप एग्जाम जितने भी मंथली एग्जाम हो रहे हैं, सेंटअप एग्जाम भी हुआ और इन बच्चों का जो फाइनल होगा उसमें भी दिखने को मिलेगा कि इन्होंने सारे चैप्टर रखे हैं और सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। तो प्यारे बच्चों, आपको ये भ्रम मन से हटा देना है कि आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। देखिए, कुछ चैप्टर उसमें नहीं है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और वो कहां मिलेगा? बाजार में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो साइंस संग्रह के एप्लीकेशन पे हमने अपलोड कर रखा है सारा बुक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। फिजिकल के पार्ट में हम अलग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल का मतलब भौतिकी रसायन, और ये जो हमारा इनऑर्गेनिक होता है बच्चों अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन होता है। हम आपको बता दें कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री है, ये पूछा जाता है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री ये 23 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 23 नंबर का, यानी कि 70 नंबर में 23 नंबर इसका हो गया और बचा 19 नंबर ये रखता है। 19 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर विलयन, तीसरा वैद्युत रसायन, चौथा रासायनिक बलगतिकी, पांचवा पृष्ठ रसायन। बच्चों, ये 5 चैप्टर है जो 23 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। ठोस अवस्था 4 नंबर का क्वेश्चन, विलयन चैप्टर 5 नंबर का, वैद्युत रसायन 5 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी 5 नंबर का और पृष्ठ रसायन 4 नंबर का। तो इस प्रकार से हम मार्क्स वेटेज भी आपको बताते चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से 3 नंबर का, पी ब्लॉक से बच्चों 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है, डी और एफ ब्लॉक से 5 नंबर का और उप संयोजन यौगिक से 3 नंबर का। इधर अंग्रेजी में चैप्टर का नाम। अब ये सारे चैप्टर्स आपको मजेदार तरीके से, बिहार बोर्ड के बच्चों को केमिस्ट्री स्ट्रांग लगता था पहले, शायद आपको अभी लग रहा होगा क्योंकि आपको शायद पढ़ने का मौका मुझसे नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं, आपके घर में बड़ा भाई बहन होगा, अगर आपके घर में बड़े भाई बहन होंगे तो आप उनसे जरूर पूछना कि किस प्रकार से साइंस संग्रह और अनुसर मिल करके जो है केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में, इवन सारे सब्जेक्ट में हमारी टीम बहुत बेहतर करती है। हम अपनी टीम को अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेहनत करता है वो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है। इवन अगर आप भी अच्छा करोगे तो हम आपकी सराहना जरूर करेंगे। तो साथियों, बिहार बोर्ड के बच्चों की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने मेहनत किया है, हमने बहुत अच्छे से कंटेंट डिजाइन किया है और अब बारी है आपको इस केमिस्ट्री को यूं ही मजाक में बहुत अच्छे तरीके से हंस खेल के बिना बोझ महसूस हुए अच्छे से कंप्लीट करने का, अच्छे से पढ़ने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों ये 28 नंबर का टोटल इसका वेटेज होता है। कितने नंबर का? 28 नंबर का। यानी एक चीज तो आपके मन में जरूर घर कर गया होगा कि सर 23 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री
19 नंबर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 28 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें यह तय हो गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बोर्ड एग्जाम में कुछ एक आध नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो मत डरिएगा, आ जाइए, बेसिक क्लास से ही इन सब चीजों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपका 12th का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सारे नोट्स बहुत अच्छे से दिए जा रहे हैं। साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जी मिलती है, और फिर हम वापस अगले दिन आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक जरूरी सूचना यह भी रहेगा कि बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि अब 2025 के बच्चों को बेहतरीन तैयारी और बेहतर कंटेंट, बेहतर गाइडेंस, बेहतरीन संस्कार देने के बाद अब वक्त है कि अनु सर और उनकी पूरी टीम, साइंस संग्रह का पूरा जो परिवार है बच्चों, आपके लिए डेडिकेटेड होने जा रहा है। और आपकी क्लासेस YouTube पर भी मिलेंगी, और जो प्रॉपर वे में क्लासेस है, नोट्स के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, डाउट सेशन के साथ, वो क्लासेस हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो बच्चों, आप हमारे इस नंबर पे 91 55 18 10 20 पर कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हो। ये एक इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, जानकारी आपको दे रहा हूं, नहीं तो आप मुझे दोष मत देना। दूसरी चीज कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कमर कस के तैयार हो जाना बच्चों, क्योंकि अब जो है हम आपके सिलेबस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।